स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में हम 3 टाइप्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो डिसाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कौन से वाले सबसे पहले टाइप थे हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। सेकंड जो टाइप थी उसमें हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड को। थर्ड टाइप में हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज हम जिस टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मेटेलिक यानी मेटल का कोई जो है यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट है वो मेटल्स के यूज करेंगे और उन मेटल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी वो फोर्सेस हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड कहलाएंगी। सो स्टूडेंट आपके सामने डेफिनेशन जो है वो लिखी गई है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये भी एक केमिकल बॉन्ड के टाइप है विच इज फॉर्म, और ये बॉन्ड किसके दरमियान में बनता है, बिटवीन दी मेटल एटम। सपोज आपके पास सोडियम एक मेटल है तो एक सोडियम के एटम के साथ दूसरे सोडियम एटम का जो बॉन्ड बनेगा, जो उन दोनों को आपस में जोड़ेगा, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। सपोज स्टूडेंट आपके पास कॉपर है, कॉपर एक एटम है और दूसरा भी आपके पास कॉपर एटम है, तो एक कॉपर एटम का दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बन रहा होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि वो मेटल्स के दरमियान में बन रहा है। अब मेटल्स में बॉन्ड बनता क्यों है, किस वजह से बनता है, तो स्टूडेंट हमारे पास मेटल में बॉन्ड बन रहा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के दरमियान में यहाँ पे बेटा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है वो बॉन्ड बन रहा होता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स आगे पीछे हिलती नहीं है, मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मेटल के एटम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसा बॉन्ड जो मेटल्स में बनेगा, क्यों बनेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड है। ठीक है बेटा, अब वो मैंने नेक्स्ट लिखा है मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने मेटल्स को बहुत टाइटली पैक किया होता है। टाइटली पैकिंग की वजह से वो एटम्स आगे पीछे हिल नहीं सकते। जब वो हिल नहीं सकते तो दैट्स व्हाई हमारे पास उन एटम्स की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो हम कहते हैं उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमारे पास मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, हार्ड होगा। डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत बहुत क्लोज पैकिंग होती है। एटम्स देखे ना आपके पास, सपोज एक एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इनको बहुत टाइट पैक करके जोड़ देगा। अब थोड़ी सी जगह पे इतने सारे एटम्स आ जाएंगे, जब इतने ज्यादा एटम आएंगे तो आपके पास मेटल का वजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सो व्हाट द थिंग्स व्हिच गिव द प्रॉपर्टीज टू मेटल्स, वो कौन सी चीजें हैं जो मेटल को ये वाली प्रॉपर्टीज देते हैं। तो उसके एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा ऑल मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। हम ये पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, हमने बार-बार ये चीज देखी है कि मेटल्स की ये सलाहियत होती है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जो है वो बाहर वाले वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे बेटा सोडियम है, सोडियम में जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं, उनको जो है न्यूक्लियस ने नहीं पकड़ के रखा होता उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से रिमूव हो सकते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं उनके लिए हमें एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, और उस कम एनर्जी को हम बोलते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने कहा मेटल्स के पास जो है लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लूज इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। उन इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की वजह से मेटल क्या बना देती है, मेटल बना देती है पॉजिटिव आयन। हम पढ़ चुके हैं जब कोई मेटल या जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास में क्या आ गया, सपोज करें कोई भी एक मेटल थी, हमने स्पेसिफिकली उसका नाम नहीं लिखा, हमने कहा कोई भी एक मेटल है, उस मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी दरमियान में वो मेटल आ गई जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन उनके इर्द गिर्द आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ बंधे नहीं हुए, हमें नहीं पता चल रहा ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के या इलेक्ट्रॉन इस एटम के। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे ऊपर नीचे। अब स्पेसिफिकली ये किसी भी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़े नहीं हुए, ये फ्रीली उधर उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस को आपस में बहुत स्ट्रांगली जोड़ देते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, उनका बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। देखिए बेटा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंडेड विद अ स्पेसिफिक एटम। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक खास एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ सी इन व्हिच पॉजिटिव एटम्स आर एम्बेडेड। वो कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक समंदर की तरह बनाते हैं, मतलब बिल्कुल समंदर की तरह के शेप के होते हैं, जहाँ बहुत समंदर में पानी बहुत ज्यादा होता है ना, वो सी होता है, इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स में जो
ट्रैप हो गया। तो वो कहते हैं these electrons hold atom together। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स उन पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। जब ये उनको अट्रैक्ट करते हैं तो उनके दरमियान में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जो बॉन्ड उनको अपनी जगह पे पकड़े रखता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से इसको रिवाइज कर लो सारा कि आपके पास ऐसा बॉन्ड जो मेटल में बने, क्यों बने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं, मेटल में मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है, मेटल की ये काबिलियत होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। जितना इजीली लूज करेंगे उतना आपके पास अच्छी मेटल होगी, और जितने इजीली लूज करेंगे इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ बंधे नहीं रहते, बल्कि वो फ्रीली उधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, आपके पास सपोज आपके पास एक कॉपर मेटल है, सपोज आपके पास डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं कि आपके पास जो है वो स्टील वगैरह होगा या कॉपर हो गया, या आपके पास आयरन लोहा हम यूज करते हैं। वो लोहा सिर्फ एक ही एटम से तो नहीं मिलकर बना होता, उस लोहे में बहुत सारे एटम्स होते हैं। उन एटम्स को जोड़ने के लिए क्या चीज काम करती है, जो उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको अपनी जगह पे स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से लोहा बहुत मजबूत होता है। और हम उस बॉन्ड को क्या करते हैं, जो लोहे में मौजूद होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब नाम से पता चल रहा है इंटर, जहां पे बेटा वर्ड आएगा इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल, तो फोर्सेस मीन आपके पास किसी भी तरह की कशिश है, खिंचाव। तो हमने कहा कि ये ऐसे फोर्सेस होंगे जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाएंगी, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। The forces of attraction which is present between the two molecules are called intermolecular forces। ऐसे फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होंगी, उन दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखेंगी, वो फोर्सेस क्या कहलाएंगी, इंटरमॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए जो फोर्सेस यूज होती है वो क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूल। इंटर मींस बिटवीन और मॉलिक्यूल्स मीन, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। अब बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पीछे हम केमिकल बॉन्ड को पढ़ चुके हैं, अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो एटम को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड इस्तेमाल होता है वो कहलाता है केमिकल बॉन्ड। जबकि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ने के लिए जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो फोर्स क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो स्टूडेंट हमारे पास केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो दो एटम के दरमियान में बना होता है। एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरा एटम का न्यूक्लियस है, दोनों बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। जबकि जो आपके पास ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये किसी भी न्यूक्लियस के दरमियान में नहीं बनती, ये एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बन रही होती है। तो हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास वीकर फोर्सेस होती हैं, इतनी वीकर होती है कि सामने जो मैंने आपके एग्जांपल लिखी हुई है आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तो आपने इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड को तोड़ना है, ये जो डॉटेड लाइन के साथ लगाया गया है, तो आपको सिर्फ 17 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा। जबकि अगर आपको HCl के दरमियान में बॉन्ड तोड़ना है तो आपको 430 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके वो बॉन्ड टूटेगा। तो अंदाजा होगा आपको कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर फोर्सेस है, इसलिए उनको लिखा भी डॉटेड लाइन के साथ आता है। और जो आपके पास जो ये वाला बॉन्ड है देखो, इसको पूरी लाइन के साथ लिखा गया। क्यों पूरी लाइन के साथ लिखा गया, क्योंकि बेटा वहां पे आपके पास फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको कंप्लीट लाइन के साथ डिनोट किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वैसे तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके बुक पे बेटा जो मेंशन है वो है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो जितनी भी टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगे उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। ऑल टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस। तमाम किस्म की जो आपके पास फोर्सेस आएंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनको क्या बोलेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर वैन डर वाल्स फोर्सेस, डिफाइन वैन डर वाल्स फोर्सेस। ऑल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस। स्टूडेंट नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस की तरफ। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है डाइपोल, डाइपोल यानी एक आपके पास मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके दो पोल है। डाई मीन क्या होता है बेटा, टू, डाइपोल मीन टू, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, टू। डाइपोल, डाइपोल यानी जिसकी दो सिरे हैं, जिसके दो सिरे हैं। आपने ऐसे मॉलिक्यूल लेने हैं जिसके दो पोल बने हुए हैं और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा लेना है जिसके दरमियान में दो सिरे बने हुए हैं, दो पोल्स बने हुए हैं। तो वो
दो पोल्स वाले एटम में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। अब ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के इसका पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को खींच रहा है। सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, सपोज करें कि मैं जो है मेरे पास एक एटम है, उसका पॉजिटिव एंड इस साइड पे है और नेगेटिव एंड इस साइड पे है। जो दूसरा पर्सन आएगा उसके पास जो एटम है उसका जो है वो पॉजिटिव एंड दूसरी साइड पे होगा, नेगेटिव इस साइड पे होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, यानी कि ये पर्सन जो है इसका पॉजिटिव एंड जो है वो इस साइड पे है, सॉरी एटम का, और इसका नेगेटिव एंड इस साइड पे है। तो इसका पॉजिटिव एंड अब इसके नेगेटिव एंड के सामने आ गया, तो एक एटम का पॉजिटिव एंड दूसरे एटम के नेगेटिव एंड को जब अट्रैक्ट करेगा तो इनके दरमियान में जो फोर्सेस बनेंगे उसकी क्या बोलेंगे, डाइपोल। डाइपोल क्यों डाइपोल, क्योंकि ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, इन दोनों डाइपोल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो फोर्सेस होंगी वो क्या कहलाएंगे, डाइपोल डाइपोल। क्यों डाइपोल डाइपोल, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये दो पोल वाला, ये दो साइड्स वाला आपके पास मॉलिक्यूल है और ये भी दो साइड्स वाला मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान में जो फोर्सेस होंगे तो क्या बोलेंगे, इस डाइपोल की और इस डाइपोल के दरमियान में फोर्सेस को डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे। ये सब आपके पास HCl की एग्जांपल तोड़ की गई है, तो इनके दरमियान में फोर्सेस को डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। तो हमने नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा लिखा कि इन केस ऑफ HCl हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे जो है कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव। क्यों क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जब एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके पास एक कंपाउंड में मौजूद होंगे, तो वो कहते हैं ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है, ये देखिए HCl लेकिन यहाँ पे Cl और H सामने आ गई, यानी Cl दोनों नेगेटिव हो गए। अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल जिसमें दोनों चार्जेस एक दूसरे के सामने आते हैं वो खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं, दोबारा से अपनी तरतीब कर लेते हैं कि उनका पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के सामने आ जाए। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि क्या होता है, when these molecules in a compound present in front of each other, जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को अरेंज कर लेते हैं in such a way that negative end of one molecule in front of the positive end of another molecule, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के सामने आ जाए। सो स्टूडेंट हमारे पास हमने देखे पहले आपको दिखाया पॉजिटिव एंड था, नेगेटिव एंड था, पॉजिटिव एंड था, नेगेटिव एंड था और नेगेटिव और पॉजिटिव यानी दोनों एक ही तरह के सामने मिलकर दरमियान में तो फोर्स नहीं बन सकती, तो ये क्या करेंगे, खुद को अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, ये अपने पॉजिटिव एंड को इस साइड पे ले आएंगे और नेगेटिव को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास ऐसे फोर्सेस जो इस तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद होती है बेटा वो क्या कहलाती है, वो फोर्सेस कहलाते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस कहलाएंगे बेटा, वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यही था आज के हमारे लेक्चर में। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस।